प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए या भक्ति में उत्साही बने रहने के लिए क्या आवश्यक है, स्वयं का प्रयास या श्री कृष्ण की कृपा। तो यह प्रश्न है या नहीं, दोनों ही आवश्यक है, यानी स्वयं का प्रयास भी और श्री कृष्ण की कृपा दोनों ही जरूरी है। भक्ति पहले के समय में भक्ति शब्द से लोग समझते एकांत में बैठकर कहीं भजन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, या राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करना, या बाल गोपाल की लीलाओं का स्मरण करना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने भक्ति को एक व्यापक अर्थ दिया है। तो भक्ति के दो मुख्य हैं अंग। एक है साधन भक्ति, साधनाएं करना, जिसमें हम प्रातःकाल में उठकर भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो दूसरा अंग है भगवान की सेवा। तो ये सेवा आचार्यों ने कई प्रकार के दिए हैं, जैसे भगवान के लिए मंदिर निर्माण का कार्य करना, भगवान के लिए ग्रंथ की रचना करना। अब जो भक्त मंदिर का परिचालन करते हैं तो उन्हें मंदिर के लिए फंड की भी व्यवस्था करना, ये भी भगवान की सेवा है। श्री विग्रह की पूजा करना, या कुछ भक्त हैं जो रसोई में लगे रहते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं। कुछ माताएं हैं जो भगवान श्री विग्रह के लिए माला हार बनाती हैं, तो ये भी भगवान की सेवा है। तो कोई भी कार्य करने के लिए उत्साह होना आवश्यक है। तो यह उत्साह अपने आप नहीं उत्पन्न होता है। यह उत्साह उत्साही भक्तों के संग में रहने से हम भी उत्साही बन जाते हैं। तो भक्ति संजायते भक्तः, यानी भक्ति भक्तों के संग में आकर हम प्रारंभ करते हैं। तो यदि हम उत्साही भक्तों का संग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर भी भगवान की सेवा करने के प्रति भावना विकसित होती है। तो भक्ति यानी एक्सप्रेसिंग और हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। जो भी भगवान ने हमें सुविधाएं दी हैं, भगवान सभी प्राणियों से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन मनुष्य देह पाकर यदि हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर पाते तो मनुष्य जीवन व्यर्थ माना जाता है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। तो उत्साह की परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में बताते हैं, एंडेवरिंग विथ इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंटली डूइंग द सर्विसेज दैट आर प्लीजिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड। और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न हैं या नहीं। तो इसलिए भगवान के प्रतिनिधि गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है। तो यदि हमारे कार्यों से श्री गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर यह समझा जाता है कि भगवान भी प्रसन्न है। कभी कभी लोग कहते हैं हरे नाम हरे नाम ही व केवलम। शास्त्रों में तो बताया गया है केवल हरि का नाम, हरि का नाम। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ने यह भी तो बताया है भक्ति के अन्य 9 भक्ति है, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ऐसा नहीं कि केवल हम भक्ति के एक अंग को पकड़ लें और हम सोचें कि बस ये इतना करना ही भक्ति है। नहीं, भक्ति एक व्यापक शब्द है जिसमें विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने इसे एक नया आयाम प्रस्तुत किया। जैसे जो लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं तो उनको ग्रंथ अध्ययन करने पड़ते हैं। तो ग्रंथ अध्ययन करना भी भक्ति है। एक विशेष विषय के ऊपर विशेष ग्रंथ अध्ययन करते हैं। हो सकता है कि उस विषय के ऊपर वे प्रवचन सुनते हों, तो उनका प्रवचन सुनना, उनका ग्रंथ अध्ययन करना भी भगवान की सेवा है अप्रत्यक्षता। तो ठीक ठीक भक्ति को समझने से हम हमेशा भक्ति में उत्साही रह सकते हैं। जैसे एक सामान्यतः मैं उदाहरण देता हूँ
कि फुटबॉल ग्राउंड में यदि उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें क्या करना है अभी, एक बॉल है और 22 खिलाड़ी उस गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? दोनों पक्ष उस गेंद को गोल पोस्ट में डालना चाहता है। तो उद्देश्य पता चलने के कारण सभी खिलाड़ियों में उत्साह बना रहता है। उसी प्रकार जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है कि हमारा हर कार्य सेवा के निमित्त किया जाना चाहिए, तो फिर हम उत्साही बने रहते हैं। हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं कि प्रथम बार जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए। तो उसी समय श्रील प्रभुपाद ने उनके इस वाणी को आत्मसात कर लिया और हमेशा योजनाएं बनाने लगे कि मैं कैसे इनकी इस इच्छा को पूरा करूंगा। तो प्रारंभ में उनकी इच्छा थी कि मैं पैसे कमाऊंगा और इस प्रकार पैसे से मैं अपने गुरु महाराज को सहयोग दूंगा और इस प्रकार की मैं सेवा करूंगा। उस समय वे गृहस्थ थे, उन्हें बोस लेबोरेटरीज उस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मैनेजर थे। बाद में उन्होंने अपनी खुद की एक फार्मेसी, प्रयाग फार्मेसी स्टार्ट की। तो उनकी इच्छा थी पैसे कमाने की, लेकिन बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस किसी कारण से वो व्यापार उनका नहीं चल पाया और फिर उन्हें वो व्यापार बंद करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी निरुत्साहित नहीं हुए। प्रभुपाद जी ने दूसरे तरीके से सेवा प्रारंभ कर दी। प्रभुपाद जी मैगजीन लिखते, ग्रंथ लिखते और ग्रंथ लिखने के लिए कागज़ खरीदने जाते, फिर उस कागज़ को खरीदकर प्रेस में देने जाते, प्रेस से उसके प्रूफ रीडिंग के लिए कॉपी लेकर आते, पढ़ते, वृंदावन से दिल्ली जाते, दिल्ली से वृंदावन आते। कितना परिश्रम कर रहे थे और इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा लगा कि उन्हें सफलता नहीं मिली। तो सफलता नहीं मिलने के बाद भी यानी कितनी बार सेटबैक्स, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्योर, लेकिन प्रभुपाद कभी निरुत्साहित नहीं हुए। उन्होंने सोचा ठीक है, अभी एक स्ट्रेटजिक ये कार्य नहीं हो रहा, इससे सिद्ध नहीं हो रहा है, तभी हम दूसरी योजना बनाएंगे। तो उत्साह का अर्थ ही है ट्राइंग टू सर्व विथ न्यूअर एंड न्यूअर प्लान, थिंकिंग न्यूअर एंड न्यूअर वेज टू सर्व कृष्णा। और यदि सफलता नहीं मिलती तो फिर हमें धैर्य रखना चाहिए। तो धैर्य यानी कि डू नॉट गिव अप इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। यदि उचित परिणाम नहीं मिलते तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी उस श्लोक में बताते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमें अपार धैर्य रखना चाहिए। हमें पता चल चुका है कि हमें हरिनाम करना है, तो हरिनाम लेने से पहले हमें उत्साही होकर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं अटेंटिव होकर चैंटिंग करूँगा, केयरफुल रहूँगा मैं। तो ये हमने अपना प्रयास किया। फिर बाद में हमारा मन कितना हरिनाम में लगता है वो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। तो जो हमारे हाथ में है हम उसमें अपना प्रयास कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भारत में प्रयास किया, फिर भारत से अमेरिका चले गए, फिर अमेरिका में प्रयास किया और एक समय उनके प्रयास को भगवान ने देखा और भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार संभव हो सका। एक बार की बात है, एक भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य गिरिराज स्वामी, वो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जुहू मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। तो उस समय मैं बॉम्बे में सरकारी दफ्तरों में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ऐसे में जाता, कई प्रकार की परमिशन लेनी होती है और भारत में कार्य कराना इतना आसान भी नहीं। कभी कभी हमें घंटों ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में इंतज़ार करना पड़ता। एक दिन की बात है, मैं शाम को मंदिर लौट कर आया, संध्या आरती हो रही थी, लेकिन मुझे डांस करने की इच्छा नहीं हो रही थी।
तो मैंने जाकर प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद आई एम नॉट फीलिंग लाइक डांसिंग। तो प्रभुपाद ने कहा इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक डांसिंग स्टिल यू शुड डांस। तुम्हारे यदि नृत्य करने की इच्छा नहीं हो रही है फिर भी तुम्हें नृत्य करना चाहिए। तो हमें यदि उत्साह नहीं आ रहा है भक्ति में कभी कभी तो भी हमें कुछ करना चाहिए भगवान के लिए। यानी सही कार्य करने से बाद में सही भावनाएं आ जाएंगी। हम सही भावनाओं का इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब सही भावनाएं आएंगी तब मैं सही कार्य करूँगा। यानी जब मेरा मन व्याकुल होगा कृष्ण का दर्शन करने के लिए तब मैं मंदिर जाऊंगी या तब मैं भगवान की सेवा करूंगा या करूंगी, या जब मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होगी भगवान के नाम उच्चारण करने की तब मैं भगवान का नाम लूँगा। नहीं, हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। तो उत्साह का अर्थ है कि इच्छा नहीं हो रही है फिर भी करते रहना। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा कि आपकी इच्छा नहीं हो रही है नृत्य करने की, फिर भी यदि आप नृत्य करते हैं तो आपके अंदर उत्साह आएगा। कभी कभी भक्त स्वयं को देखते हैं तो अरे मैं तो इतना उत्साही हूँ, मैं इतना गंभीर हूँ, और बाकी लोग अरे इतने आलसी हैं, इतने अपैथेटिक हो गए हैं, तो उनके प्रति थोड़ी सी मन में दुर्भावना आ जाती है। तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो हमें समझना चाहिए कि आज जो भक्ति में मैं गंभीर बना हूँ, जो उत्साह आया है, ये केवल मेरे प्रयास से नहीं बल्कि कृष्ण की कृपा से आया है। और यदि कृष्ण की कृपा न हो तो यह उत्साह लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। तो जैसी कृपा मेरे ऊपर हुई है, हे कृष्ण, आप वैसी ही कृपा इन भक्तों के ऊपर भी करना, ताकि ये भी आलस्य को छोड़कर ये भी भक्ति में उत्साही बने और गंभीर बने। तो यह है सहयोग की भावना, और यह है एक सही विचारधारा, मनोभाव। तो यदि हम इस मनोभाव में रहकर स्वयं भक्ति करते हैं और सबको सहयोग देते हैं तो हम बहुत ही शीघ्रता से आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। एक बार की बात है, श्रील सनातन गोस्वामी जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग कर और बहुत सारे खतरों का सामना करते हुए वे वाराणसी आए। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि हे सनातन, तुम्हारे बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई है, और श्री कृष्ण की कृपा से तुमने यह सब राज वैभव छोड़कर, सुख सुविधाओं को छोड़कर, और तुम यहाँ भगवान की शरण में आए हो, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए हो। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वहाँ सनातन गोस्वामी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वहाँ सनातन गोस्वामी की प्रशंसा अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई है। यानी श्री कृष्ण की कृपा से ही हम श्री कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। तो यदि हम भगवान की कुछ अच्छी सेवा कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, न कि हमें गर्वित होना चाहिए। तो भक्ति में उत्साही बने रहने के लिए दोनों ही आवश्यक है, स्वयं का प्रयास और भगवान की कृपा। श्रील प्रभुपाद की